नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABCD स्टडी पर। आज है 23 जून 2020। 23 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के जुड़े हुए क्वेश्चन हैं आज उनको अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो वो बने हैं विजय खंडूजा। अब शब्द आया है जिम्बाब्वे, तो आपको जिम्बाब्वे के बारे में पता होना चाहिए। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी राजधानी हरारे है और इसकी मुद्रा डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो एमरसन मनांगागवा हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया? तो किया गया है निकी पूनाचा को। अब शब्द आया है ITF, तो ITF के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इसी को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। और इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में हुई थी और ITF का जो मुख्यालय है वो है लंदन में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड हेगार्टी। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जून को। इसको शॉर्ट में कहते हैं IOC और इसको मनाने का उद्देश्य क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेल में भागीदारी एवं रुचि को बढ़ावा देना है। IOC शब्द आया है तो IOC के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 23 जून 1894। IOC का मुख्यालय है लुसाने और लुसाने है स्विट्जरलैंड में। IOC के जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस वॉच। अगला क्वेश्चन है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून। 21 जून को एक और डे होता है, वो है योगा दिवस, योगा डे। ठीक है। संक्रांति का मतलब क्या होता है? संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। वो पॉइंट है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्याबेन साय का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं और उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया और राजकोट में पहला बाल भवन उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई पुस्तक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय वैज्ञानिक फेडरेशन NSF का निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है सीनामेट। ठीक है। अब सीनेट क्या है? तो यह अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। अब शब्द आया है NSF, तो आपको NSF के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, कौन देश में डेकर वोनिसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्पेलिंग है NITI और इसकी फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी है। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक
मुकेश अंबानी विश्व के कौन से नंबर के अमीर व्यक्ति बने? तो मुकेश अंबानी का जो नंबर है वो 9 नंबर के बने और पहले स्थान पर जो है वो जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन हैं। अमेज़ॉन की इन्होंने स्थापना की थी। और दूसरे नंबर पर जो हैं वो बिल गेट्स हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों की निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी? तो वो बैंक है आरबीआई। पहले इसकी सीमा 50,000 थी, 50,000 से बढ़ाकर से 1 लाख कर दिया गया है। और आरबीआई शब्द आया है तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, अर्थात सभी बैंकों को चलाता है, यह सभी बैंकों का मालिक है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में इसके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ से समझौता किया? तो वो देश है अपना भारत। अब यूनिसेफ शब्द आया है तो यूनिसेफ के बारे में अपन को पता होना चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसको ऊंची इमारतों का शहर भी कहते हैं। अध्यक्ष हैं हेनरीटा फोर्ड। अगला क्वेश्चन है अपना, एडीबी के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो वो रहेगी 0.1%। शब्द आया है एडीबी, तो एडीबी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, अर्थात इसी को हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जो मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अभी जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है मात्सुक असाकवा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस स्वीडिश कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? फेसबुक ने मैपलरी का हाल ही में अधिग्रहण किया है। अब शब्द आया है फेसबुक, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो फेसबुक के बारे में अपन को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती? तो उसने जिबूती को हराकर अफ्रीकी सीट जीती। यूएनएससी में केवल एक सीट थी जो अब केन्या ने जीत ली। पहले यह सीट जिबूती के पास थी। अब शब्द आया है यूएनएससी के बारे में अपन को पता होना चाहिए। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क यूएसए में है। राजधानी इसकी है नैरोबी। अब शब्द आया था केन्या, तो केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी। मुद्रा है सिलिप और एक शब्द जिसमें आया था जिबूती। तो जिबूती की जो राजधानी है वो जिबूती ही है और मुद्रा है इसकी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया? तो वो राज्य है तमिलनाडु। शब्द आया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हमको पता होना चाहिए। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 18 और विधानसभा सीटें हैं 234। यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है।
और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जो हैं वो हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन।